अच्छा जी, साइंस का एक चैप्टर है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है, आपने बच्चे को किस तरह कंसेप्ट देना है कि बच्चा समझ जाए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे और आपके इर्द गिर्द पूरी इस दुनिया में मौजूद है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का आप देखें कि कैसे होता है और इस कायनात में अल्लाह ताला ने कैसा ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हम कैसे यानी कि करते हैं वो। अब आप देखें, मेरी बात को समझें। सूरज है, सूरज की रोशनी सूरज से ज़मीन पर पड़ती है। ठीक है, सूरज की रोशनी सूरज से ज़मीन पर पड़ती है। तो इस तरह यानी कि आप देखें, ये सूरज की रोशनी है, समझ रहे हैं आप, ये सूरज की रोशनी है और ये इस अर्थ के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, और अर्थ के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है फिर ये वापस रिफ्लेक्ट होती है, वापस जाती है। क्या हुआ? वापस जाती है। अब ये जैसे रोशनी का इनताफ होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन होता है। सूरज की रोशनी जब ज़मीन पर पड़ती है या समंदर पर पड़ती है, पानी पर पड़ती है, फिर वो वापस जाती है। फिर जब ये देखें वापस जाती है तो एक लेयर है, तह है, अल्लाह ताला की तरफ से भी बनाई हुई, जैसे ओजोन लेयर होती है। ठीक है, अच्छा, ये यानी कि CO2 एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, फ़िज़ा में जो CO2 या दूसरी गैसेस मौजूद होती हैं, फ़िज़ा में गैसेस मौजूद होती हैं। अच्छा, ट्रैप हीट, ये जो सूरज की रोशनी आती है फिर वापस जाती है, ये रोक देती हैं, ये उस रोशनी को रोक देती हैं, फिर वो दोबारा ज़मीन पर पड़ती हैं। इस तरह आपकी ज़मीन पर हरारत, गर्मी पैदा होती है। क्या पैदा होती है? गर्मी पैदा होती है। अब सूरज की रोशनी अगर इस ज़मीन पर पड़ेगी तो फिर वो दोबारा ऊपर आसमान पर जाएगी और वहाँ पर CO2 या अदर गैसेस हैं, वो एक तह की शक्ल में ऊपर आसमान पर मौजूद है। फिर वही सूरज की रोशनी जो वापस आसमान की तरफ जा रही होती है, नीचे से आकर ज़मीन से टकरा कर या पानी से टकरा कर वापस जा रही होती है, ऊपर वो गैसेस हैं, उनकी जो लेयर है, वो तह, वो उनको रोक लेती है। और जब वो उनको रोक लेती है दोबारा वो तह इसके ऊपर आ जाती है, फिर ये दोबारा उसकी तह ऊपर आ जाती है। ठीक है, अब यानी कि ये फिर क्या करती है? मॉडरेट टेम्परेचर पैदा करने में मदद देती है। एक बेहतरीन जो इंसानी ज़िंदगी या नबातात के लिए मुआफ़िक होती है, वही टेम्परेचर वो क्या कर देता है? उन जानदारों को तवानाई मुहैया करता है, एनर्जी मुहैया करता है। ये है अल्लाह ताला की तरफ से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो उस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में यानी कि देखें आप, ये फिर यानी कि पानी है और ये खुश्की है और ये फिर पानी है, ये सूरज की किरणें हर जगह पर टकरा टकरा के वापस जा रही हैं, फिर वो दोबारा नीचे आ रही हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इसकी वजह से, इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हमारी फसलें, हमारे जंगलात, हमारे यानी कि फूल पौधे और हम तमाम जानदार, हशरात हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गई, ये तमाम लोग या फिर यानी कि और जानदार इस कायनात में जो भी मौजूद हैं, उनको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ज़िंदगी मुहैया है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना हो तो हम बिल्कुल इस सफ़े हस्ती से मिट जाएं। हम लोगों को एक मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। ना तो ज़्यादा गर्म हमें बर्दाश्त होता है, ना तो ज़्यादा सर्द, जैसे अंटार्कटिका है जहाँ -50 दर्जा हरारत होता है, बर्फ़ होती है, हर वक्त जमी रहती है। तो वो यानी कि है, आप खुद देखें, उस बर्फ़ के जमने से जानदार वहाँ ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो जाए, 70-60 से टेम्परेचर ऊपर चला जाए, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ जाए, जैसे अब ख़तरा है ग्लोबल वार्मिंग का, वो एक अलहदा आपको मैं चैप्टर
बढ़ाऊंगा ग्लोबल वार्मिंग का। ये भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हमें बहुत सारे फ़वायद हैं, हमारी ज़िंदगी का राज भी ज़्यादातर इसी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में है। स्टॉप करें।